first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। मेंशन करोगे ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर लेआउट एंड फर्स्ट फ्लोर फर्नीचर लेआउट, जितनी भी आपके पास ड्राइंग्स होगी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का अलग फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर का अलग, लेकिन इनर डायमेंशंस इंक्लूड नहीं करनी है, मतलब सिर्फ फर्नीचर की आपको मेंशन करनी है, अदर डायमेंशंस नहीं देनी है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट और है, इंटीरियर में टॉपिक होता है मूड बोर्ड डिज़ाइन, और मूड बोर्ड डिज़ाइन एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ करा जाता है, ठीक है। बट हम उसको आर्किटेक्चर में यूज़ कर सकते हैं। मूड बोर्ड डिज़ाइन क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल देना। अब लोगों ने काम करा होगा तो उसके बारे में आइडिया होगा। मूड बोर्ड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक आर्किटेक्चर होता है और एक इंटीरियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ें आपस में मिक्स ना करके हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मूड बोर्ड डिज़ाइन क्या करता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को एक सिस्टमेटिक वे में दे देता है, इससे पता चल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। मेरे पास ये एक लिविंग रूम है, उस लिविंग रूम में हमारे पास जो फर्नीचर्स है ये 2D है, दिस वन इज़ 2D एग्जांपल। तो उसको एक इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया है। एक्चुअल उसका इमेज कैसा होगा, क्या होगा वो, ये जो मटेरियल है इसके बारे में, कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ करा जाएगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल चला जाता है मूड बोर्ड डिज़ाइंस के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं पार्ट को। ठीक है, उसी पार्ट को हम यहाँ पर कैसे इंक्लूड करेंगे कि हम जो डिटेल्स दे रहे हैं फर्नीचर्स की, मूड बोर्ड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि हम डिटेल्स को मेंशन तो करते हैं, लेकिन एक सिंपल वे में। एग्जांपल लो, यहाँ पे इस डिटेल्स पे अगर आपको काम करना है तो भी आप सारी डिटेल्स को, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे, लाइक जो भी आपके पास डायमेंशंस होंगी, ग्रिड लाइन होगी, सारा आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर शो कराना है। वैसे नॉर्मली तो मूड बोर्ड किस पे डिज़ाइन होता है, नॉर्मली मूड बोर्ड डिज़ाइन करा जाता है फोटोशॉप पे, लेकिन हम अपनी डिटेल्स के बेसिस पे वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ें हमारी थोड़ी इजी हो जाएंगी वर्किंग की। अब जैसे एग्जांपल ये लो, मेरे पास क्या है, ये फर्नीचर आइटम, ठीक है। मैंने वहाँ पर क्या करा, एक टैग दे दिया। हमें डिटेल्स इंक्लूड करनी है किसकी, लाइक साइड टेबल की, क्या है और कैसा दिखता है। पहले आप क्या करना, हर एक पार्ट को मार्किंग के साथ लेके चलना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, इसीलिए कैसे मार्क करना है ऑब्जेक्ट को, कैसे डिटेल्स को इंक्लूड करना है। दिस वन डॉट का सिंबल बनाना ज़रूरी है। ये क्या करता है, पॉइंट को हाईलाइट करता है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेगा कि एक्चुअली वो हमारे डिटेल्स